हेलो एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स के बारे में, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था। उससे आगे के लेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो साइलेंट लेटर्स, जैसा कि आप जानते ही हैं, शब्दों में अनुच्चरित अक्षर यानी कि जिनका उच्चारण नहीं होता है। तो सही प्रोनाउंसिएशन के लिए यानी सही उच्चारण के लिए आपको साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स यानी शब्दों में अनुच्चरित अक्षरों का ज्ञान भी होना आवश्यक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में आपको एच तक साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स के बारे में पढ़ाया था। इससे आगे अब हम के से स्टार्ट करेंगे। तो के साइलेंट वर्ड्स, तो वह कौन से वर्ड्स होते हैं जिनमें के साइलेंट होता है? तो जब वर्ड्स में के बाद के बाद NOI, NII, NUI यानी के बाद में NOI, NII, NUI, तो वहाँ पर के साइलेंट रहता है। तो आप एग्जांपल्स देख सकते हैं यहाँ पर KNOCK। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं के बाद में NO आया है। तो जब के बाद NO आए तो वहाँ पर के साइलेंट रहता है। तो KNOCK को हम क्या पढ़ेंगे? नॉक। इसी प्रकार से KNOT, जब के बाद में NO आए तो वहाँ पर क्या होता है? के साइलेंट रहता है। तो KNOT को हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? नॉट। इसी प्रकार से KNIFE, तो जब के बाद में NI आए तो वहाँ पर भी के क्या रहता है? साइलेंट रहता है। तो KNIFE को हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? नाइफ। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं KNUCKLE, तो यहाँ पर के बाद में NU आया है। तो जब के बाद NU आए तो वहाँ पर के साइलेंट रहता है। तो साइलेंट का मतलब है इसका उच्चारण यहाँ पर नहीं होगा के का, तो इसलिए इसे साइलेंट लेटर कह रहे हैं हम। तो KNUCKLE को हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? नकल। आगे हमारा एल साइलेंट वर्ड्स, यानी कि एल साइलेंट वर्ड्स कौन से होते हैं? तो जब वर्ड्स में एल के बाद MIFI आए, एल के बाद क्या आए? MIFI आए वर्ड्स में, या एल से पहले OU आए, एल से पहले क्या आए? OU आए, तो वहाँ पर एल साइलेंट रहता है। वर्ड में एल लेटर साइलेंट रहेगा। तो आप एग्जांपल्स देख सकते हैं PALM, तो आप देख सकते हैं एल के बाद में यहाँ पर इस वर्ड में M आया है तो यहाँ पर एल साइलेंट रहेगा। तो PALM को हम क्या पढ़ेंगे? पाम। HALF, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एल के बाद F आया है, तो जब एल के बाद F आता है तो एल साइलेंट रहता है। तो HALF को हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? हाफ। FOLK, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एल के बाद के आया है, जब एल के बाद के आता है तो वहाँ पर भी एल साइलेंट रहता है, यानी एल का उच्चारण नहीं होगा। FOLK को हम क्या पढ़ेंगे? फोक। COULD, तो जब एल से पहले OU आए तो एल वहाँ पर साइलेंट रहता है। तो एल से पहले OU आया है, यहाँ पर एल साइलेंट होगा। तो COULD को हम क्या पढ़ेंगे? कुड। इसी प्रकार से आप WOULD, वुड। इसी प्रकार से SHOULD, शुड। इसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर एल से पहले OU आया है इनमें, तो इसलिए ये वुड हो गया, ये शुड हो गया। यहाँ पर एल का कोई उच्चारण नहीं है, यहाँ पर एल क्या है? साइलेंट है। एन साइलेंट वर्ड्स, यानी कि वह वर्ड्स जिनमें एन साइलेंट रहता है। तो वह कौन से वर्ड्स होते हैं? जब वर्ड्स में MN आए तो एन साइलेंट होता है, यानी जब किसी शब्द में यानी वर्ड में MN आए एक साथ तो वहाँ पर एन साइलेंट होता है। तो आप एग्जांपल्स देख सकते हैं AUTUMN, तो यहाँ पर वर्ड के लास्ट में आप देख सकते हैं MN आ रहा है, तो यहाँ पर एन साइलेंट होगा। तो AUTUMN को हम क्या पढ़ेंगे? ऑटम। DAMN, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वर्ड के लास्ट में MN आया है, तो जब MN आता है तो वहाँ पर एन साइलेंट रहता है। तो एन यानी साइलेंट का मतलब है अनुच्चरित रहेगा, यानी उसका एन का उच्चारण नहीं होगा इस वर्ड में। तो DAMN को हम क्या पढ़ेंगे? डैम। इसी प्रकार से CONDEMN, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस वर्ड में भी वर्ड के लास्ट में MN आया हुआ है, तो यहाँ पर MN आता है जब किसी वर्ड में तो एन साइलेंट रहता है, तो यहाँ पर भी एन साइलेंट रहेगा। तो CONDEMN, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? कंडेम। तो यहाँ पर कुछ साइलेंट लेटर्स के बारे में आपने पढ़ा। इससे आगे और साइलेंट लेटर्स के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।